सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार नुसरत जावेद ने कहा है कि 18 से 30 बरस के दरमियान के नौजवानों की मुअस्सर तादाद तहरीक इंसाफ के प्रोपेगंडा पर दिलो जान से एतबार करती है इंतखाबी मुहिम में, लेकिन वो ग्राउंड पर बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में मुतहर्रिक नजर नहीं आ रहे। फर्ज कर लेते हैं कि वो अपना जलवा 8 फरवरी के दिन ही दिखाएंगे और खुद को रियासती जबर से बचाने के लिए फिल वक्त खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कैमरों के रूबरू खुलकर बात करने वाले नौजवानों की नुमाया तादाद मगर तहरीक लब्बैक की हामी भी है, जो इस दावे को झुटलाता है कि 18 से 30 बरस के दरमियान वाली उम्र के तमाम पाकिस्तानी सिर्फ तहरीक इंसाफ के हामी हैं। अपने एक कॉलम में नुसरत जावेद कहते हैं कि रवां सदी का आगाज होते ही हमारे यहाँ 30 बरस से कम उम्र के लोगों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो रहा है। इन दिनों इनकी तादाद हमारी कुल आबादी का 60% से ज्यादा बताई जा रही है। इस भारी भरकम तादाद को माहिरीन समाजियात ने बल्ज यानी फूला हुआ पुकारा। 18 से 30 बरस के दरमियान वाली उम्र के नौजवानों को, जो अब हमारी आबादी का गालिब हिस्सा बन चुके हैं, जिंदगी से मायूस और बेजार बताया जाता है। खबरदार ये भी किया जा रहा है कि बोसीदा निज़ाम में अपनी तरक्की के इम्कानात ना देखने के सबब हमारी आबादी का ये गालिब हिस्सा बतदरीज इनकलाबी बन रहा है। वो मौजूद से मुतमिन नहीं और बकौल इकबाल सितारों पर कमन डालने को बेताब है। इन नौजवानों का गालिब तरीन हिस्सा तहरीक इंसाफ का जुनूनी हामी बयान किया जाता है। ये भी फर्ज कर लिया गया है कि नौजवान आशिकान इमरान खान तहरीक इंसाफ के कायद के अलावा वतन अजीज के तमाम सियासतदानों को नाअहल और बदउनवान समझते हैं। रियासत के दायमी इदारे भी उनके जुनून से लरज रहे हैं। नुसरत जावेद के मुताबिक 8 फरवरी 2024 के दिन इंतखाबात होना है। तवक्को बांधी जा रही है कि इस रोज 18 से 30 बरस के दरमियान वाली उम्र के नौजवानों की भारी भरकम तादाद अज खुद घरों से बाहर निकलकर पोलिंग स्टेशनों तक पहुंच जाएगी। सोशल मीडिया से नौजवानों की रगबत देखते हुए तहरीक इंसाफ ने मुतासिर कुन महारत से ऐसी एप्स भी मुतारिफ करवा दी हैं, जिनकी बदौलत आप मोबाइल फोन के जरिए ये मालूम कर सकते हैं कि आप जहां रहते हैं वो कौमी या सूबाई असम्बली का कौन सा हलका बनता है, वहां तहरीक इंसाफ ने किस उम्मीदवार को नामजद कर रखा है। इससे भी ज्यादा अहम ये सहूलत कि बल्ले से महरूम हुई तहरीक इंसाफ के आपके हलके में नामजद करदा उम्मीदवार का इंतखाबी निशान क्या है। फर्ज कर लिया गया है कि शहर शहर जाकर मुख्तलिफ टीवी चैनलों के लिए हाथ में माइक पकड़कर सर्वे करने वाले सहाफी ऐसे वोटरों की हतमी तादाद का अंदाजा नहीं लगा पाए जो 8 फरवरी 2024 के दिन अज खुद घरों से निकलेंगे और तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवार की हमायत में वोट डालते हुए हैरान कुन तारीख बना देंगे। तहम हकाइक रवायती और सोशल मीडिया पर मकबूल चंद मफरूजों को ठोस हवालों से जुटला रहे हैं। नुसरत जावेद कहते हैं तहरीक इंसाफ का कोई इंतहाई मुतासब नाकिद ही इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकार करेगा कि ये जमात अप्रैल 2022 से अवामी मकबूलियत की इंतहाओं को छू रही है। इमरान खान हमारी आबादी के कमा हक्को हू हिस्से को ये तस्वुर करने पर हैरान कुन अंदाज में कायल कर चुके हैं कि अमेरिका उनकी आजाद मंच खारजा पॉलिसी से घबरा गया था। इमरान हुकूमत से खफगी मगर उस वक्त मुखासमत में बदल गई जब रूस के यूक्रेन पर हमला आवर होने से एक दिन कबल साबिक वजीर आजम मास्को पहुंच गए और सदर पुतिन से तवील मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद इमरान हुकूमत के बयानिया साजों ने दास्तान ये सुनाई कि पुतिन इमरान मुलाकात से खफा होकर बाइडन इंतजामिया ने अमरीकी वजारत खारजा के एक अफसर डोनाल्ड लू को पाकिस्तान के इन दिनों वाशिंगटन में तैनात सफीर असद मजीद खान से मुलाकात को भेजा और धमकी भी दी। जिसके बाद भी इमरान खान अपने आजाद मंच रवैये से बाज न आए तो अमेरिका ने उनकी मुखालिफ सियासी जमातों को अपनी सरपरस्ती में यकजा करके इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए वजारत उज़्मा के मनसब से हटा दिया। शहबाज हुकूमत के बयानिया साज तहरीक इंसाफ की फैलाई दास्तान को महारत से जुटला नहीं पाए। अवाम को ये एहसास भी न दिला सके कि अगर वो बाइडन इंतजामिया के वाकयातन चहीते थे तो IMF ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए शहबाज हुकूमत को अवाम पर महंगाई का अजाब मुसल्लत करने को मजबूर क्यों किया। शहबाज हुकूमत के अलावा कमर जावेद बाजवा भी अपने ओहदे की मियाद में मजीद इजाफे के लालच में मीर जाफर का ताना सुनने के बावजूद तहरीक इंसाफ के कायद से अवान सदर में मुलाकातें करते रहे। विकेट के दोनों जानिब खेलते हुए मौसूफ ने इमरान खान को लोगों की नजरों में सच्चा ही नहीं बल्कि जीदार भी साबित किया, जो तारीख में पहली बार असल हुक्मरानों को ललकार रहा है। आखिर में नुसरत जावेद कहते हैं कि नौजवान नस्लों का इस्तराब अनहोनी बात नहीं, लेकिन सिर्फ नौजवानों का इस्तराब ही पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इनकलाब यकीनी नहीं बनाता। बहुत से अवामिल बाहम मिलकर ही किसी मुआशरे में बतदरीज तब्दीली को यकीनी बनाते हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।